तो दोस्तों, अगर हम आज की अब बात करें बैंक निफ्टी की 8 अप्रैल बैंक निफ्टी ने कैसा क्या परफॉर्म किया। तो बैंक निफ्टी अपने पिछले दिन से आज 234 पॉइंट डाउन बैंक निफ्टी ने आज मार्केट क्लोज किया है। और अगर अपन देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल भी है 500 का, 52,500 के आसपास जाके बैंक निफ्टी अपने कंटिन्यू रेंज बना रहा है। मैंने आप लोगों को कल भी अपने एनालाइज में बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी अपनी इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, जो 10-11 दिन से बैंक निफ्टी कंटिन्यू इसी रेंज में अपना फंसा हुआ, जैसे ही इस रेंज को निकलेगा, ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करे या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तो फिर हमें 1,000 से 1,200 पॉइंट की एक अच्छी खासी मोमेंटम वन वे डायरेक्शन में एक अच्छी खासी लार्ज कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगी। जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगा, बैंक निफ्टी ऊपर करे या नीचे करे, ये रेंज है 52,055 की। ये नीचे की तरफ जैसे ही 52,055 के लेवल को ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ 53,255 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो फिर हमें एक बाइंग की अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में, ऊपर या नीचे जिस तरफ भी ब्रेक डाउन करेगा। क्योंकि जिन लोगों ने इस रेंज के अंदर बाय या सेल किया, जो ट्रेडर हैं, जिन्होंने, कोई सोच रहा है ऊपर जाएगा मार्केट, कोई सोच रहा है नीचे जाएगा मार्केट, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे आ जाएगा इस रेंज के नीचे वाला जो हाई है उसके नीचे। जैसे 52,000 का फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो फिर ये नीचे की तरफ 52,000 वाले भी जो सेलर हैं, जिन्होंने अपना पोजीशन बनाई हुई है, तो साइकोलॉजी लेवल वालों का भी स्टॉप लॉस कटेगा। और जिन लोगों ने इस रेंज में 5-7 दिन से जो कंटिन्यू इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों का भी स्टॉप लॉस इसी रेंज के लाइन के आसपास होगा। और बाइंग की तरफ भी ये बाइंग की तरफ ही 53,255 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है अपर साइड। क्योंकि बैंक निफ्टी ने, अगर अपन देखें तो बैंक निफ्टी ने एक दिन कोशिश तो की थी गैप अप ओपन होकर, पर फिर सेलर ने पूरा कंट्रोल करके नीचे अपना कंटिन्यू ट्रेड कर लिया इस रेंज के अंदर ही, बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया। फिर दूसरे दिन आप देख लो, गैप डाउन ओपन होके फिर बायर ने थोड़ी बहुत कोशिश के ऊपर ले जाने की, पर नहीं ले जा सके। और आज 8 अप्रैल को बैंक निफ्टी 234 पॉइंट अपने डाउन, पिछले ट्रेंड से डाउन 234 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। अब जिन लोग कंटिन्यू इस फ्लो को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, उन लोगों का भी स्टॉप लॉस फिर इसी रेंज के पास आके, उन लोगों का स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे इस लेवल के पास शिफ्ट हो गया होगा। कई लोगों, क्योंकि कई दिन हो गए, 9-10 दिन, तो सब तो अब डर लगने लग गया, क्योंकि प्रॉफिट कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा, तो सबका डर लग, सबकी कंट्रोल करने लग गया। तो जैसे फिर इस लेवल को बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तो फिर हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। फिर जो हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा इंट्राडे के लिए 52,255 और 51,255। और जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 51,555 का हमारा फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन की तरफ। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा इंट्राडे में 53,555, और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 54,555 का। क्योंकि ऊपर की तरफ 1,200 पॉइंट की मोमेंटम बैंक निफ्टी हमें वन वे डायरेक्शन में मिल जाएगा। और अब हम अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसा क्या बैंक निफ्टी का ट्रेंड रहेगा। अगर अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, तो मैंने कल भी अपने एनालाइज वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये एक इंट्राडे के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी इंट्राडे में क्रॉस करेगा, फिर हमें एक छोटा सा ट्रेड मिलेगा ऊपर या नीचे की तरफ, और नीचे से ट्रेंड लाइन अपने बैंक निफ्टी आज भी अपने कंटिन्यू फॉलो करते हुए चल रहा है। ट्रेंड लाइन को तो ट्रेंड अपनी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी
कंटिन्यू फॉलो करते हुए चलो, जैसे इस ट्रेंड लाइन को ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, फिर जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो अपना इस 52,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है 300 पॉइंट का, फिर ये हमारा नीचे की तरफ टारगेट रहेगा इंट्राडे में। और फिर हम देखेंगे कि कैसा क्या मार्केट में ट्रेंड है, कैसा क्या है। अगर हाँ, अगर बैंक निफ्टी मान लो कि कल 8 अप्रैल को गैप अप ओपन हो जाए अपने इस लेवल के ऊपर, जैसे ही गैप अप ओपन होगा तो फिर हमारे सेटअप फेल हो जाए, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा। तो फिर हमारी जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी इंट्राडे में वो यहाँ पे इस लेवल के 53,255 के लेवल के पास आके कुछ टाइम बिताए, आधा 1 घंटा रेंज बनाने के बाद जैसे ब्रेक डाउन करेगा ना, फिर पैनिक सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने ये बाई किया होगा, सॉरी, जिन लोगों ने सेल किया होगा उन लोगों का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे है, तो वो भी कट करेंगे। जो नए बायर, जो फ्रेश बायर हैं, जो वो अपने पिछले कंटिन्यू ट्रेंड के इस ट्रेंड में बाय नहीं का है, वो भी अब नई अपॉर्चुनिटी इस लेवल के पास आके अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो नई प्लस उनकी नई बाइंग भी हो गई। और जिन लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, जिन लोगों ने सेल किया था, उनका भी हो गया। तो फिर डबल प्रेशर के साथ मार्केट अच्छी खासी मोमेंटम देगा वन वे डायरेक्शन में। और नीचे की तरफ भी देखें तो वही सेम हमारा रहेगा। अब अगर हम कल की बात करें तो कल की बात, बैंक निफ्टी मान लो इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 1 डेढ़ घंटा बिताने के बाद ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जैसे ही अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, फिर हम अपने छोटे से एक स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर हम ट्रेड को छोड़ देंगे, हमारा कोई मोटिव नहीं रहेगा कि इस रेंज को ब्रेक कर दिया, क्योंकि फिर हम अपनी जो नई सेटअप है वो बनने का वेट करेंगे। अगर हमारा सेटअप नहीं भी बनता तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, पैसा जा तो नहीं रहा अपना, बच ही रहा है, आज नहीं तो कल तो बनना है सेटअप, तो इसलिए आराम से बैठ के वॉच करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसलिए ध्यान रखें कल के कैसा क्या ट्रेंड रहेगा।